अपना मूल जो काम है वो बाकी है, अब मैं कह रहा हूं और भी वो प्रमुख काम तो। और राज साहब आप 28 बिड़ा जाओ। मैं नहीं, मेरे जो बोलना है वो 2 शब्द तो मैं बोल ही देता हूँ साथों साथ। नहीं, आज क्या हुआ है मैं बताऊं आपको। मुझे मालूम था वो 11 देवान तैयार हो। नहीं, मेरी बात सुनो, पैसों की बात नहीं है। आज तो हमने तय किया, सबको अच्छा लग रहा, पूरे देश भर से मैसेज आए कि सर थे आओ किसो के आज 1 to 1 बात करो, राज साहब ने भाषण देना, वही तो बहुत मुझे कहा लोगों ने, आप बताइए सर। तो मैंने यही कहा कि मंच का एक प्रोटोकॉल होता है, मर्यादा होती है। अब मैं मंच से बोल रहा हूं भाषण, तो सदन मर्यादित होता है, सदन जो है नहीं बोलता है उनको कि आप क्या बोल रहे हो या मत बोलो, या बहुत सारी चीज होती है। आज संवाद होगा, आप जो बोलेंगे हम भी आपको क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। आज हमारे विषय पे आज आपको बोलना है, आपको दूसरा कोई विषय नहीं लेंगे, हम सवाल करेंगे, आप जवाब देंगे, वो इंटैक्ट होगा, 1 to 1 संवाद होगा। और ऐसा संवाद होगा जो आप उस कालखंड में 1984, 85, 86 में करते थे, पुनः एक बार वापस आपको उस स्थान पे लाना चाहते हैं हम। इसीलिए आपने कहा कि मुझे बोलना है, बोलिएगा। बस मैं निवेदन करता हूं आपसे, माइक हाथ में लीजिएगा। और हाँ ये, हाँ ठीक है, आज ये माइक, हेलो, हाँ समझ गया, आज ये माइक 250-300 रुपए का नहीं है, करोड़ों रुपए का माइक है। मैंने जब कह दिया कि 10 करोड़ की बात आई है ना, कहा ना मैंने, और हिम्मत से ये काम आगे बढ़ेगा माताओं, बहनों, बेटियों की वजह से। मुझे उनके सामने नहीं कहना था, अब मैं बताऊं आपको। मैं 3 दिन तक अपने आंसुओं से रोया। एक बिटिया का फोन आया, मैं गांव का नाम नहीं लेना चाहता, उसके बाद पिछले हफ्ते भर की बात है, मेरे मस्तिष्क में ऐसा कोई विचार नहीं था कि ऐसा काम करूं। बिटिया का फोन आया कि संपर्क में परिवार वाले 1000-2000 करीब परिवार वाले संपर्क में, बहुत सारे समाज के। तो साहब शुरुआत कहां से होती है मैं बताऊं आपको। इसीलिए मुझे इस फील्ड के लिए, इन सिक्कों के लिए बाहर आना पड़ा कि मैंने कहा अखिल भारतीय राजपूत नारी शक्ति स्वयं अन्नपूर्णा है, 1 रुपया भी किसी से नहीं मांगेगी कि डोनेशन दो हमको। ये वादा किया हमने, 1 रुपया भी नहीं मांगेगी कि डोनेशन दो। तो बोले कैसे होगा, बोले चांदी का सिक्का, उसमें आत्मानंद जी महाराज की सुबह से ज्ञान है, रोशनी है, वो चांदी का सिक्का उनके पास जाएगा, धरोहर के रूप में जाएगा, पूजा जाएगा। और उस चांदी के सिक्के जो अर्न होगी वो है अखिल भारतीय राजपूत नारी शक्ति के कार्यक्रमों को भी संचालित करेगा, और मैंने जो बताया उस रूट को भी संचालित करेगा। इसीलिए बोले सर 24,000 रुपए की जरूरत है, मुझे बीएड करनी है और मेरा 3रा साल है, खराब हो जाएगा। 2 दिन पहले फोन आया, उसके सोमवार को था उनका जाने का, और मुझे शुक्रवार को फोन आता है। मैंने कहा बेटा स्वाभिमान क्या होता है मैं बताता हूं। मुझे कहा बेटा मैं तुझे 11,000 रुपए भेजने के लिए तैयार हूं। बोले नहीं चाहिए। उसने, बिटिया ने बोला, उसकी मम्मी ने भी मुझे बात की, मुझे अच्छा लगा। उन्होंने कहा नहीं चाहिए। मैंने इसलिए कह दिया कि मैं 1 रुपया वापस नहीं लूंगा, आप उपयोग कीजिए। वो स्वाभिमान था, परिवार वाला स्वाभिमान। बोले नहीं चाहिए, अगर मान लो आप वापस नहीं लेंगे तो मुझे ये पैसा नहीं चाहिए। मेरे मस्तिष्क में ठनक गई अजरा जी साहब। मैंने कहा स्वाभिमान क्या होता है मेरे समाज का, मुझे समझ में आया कि एक सिक्का हर घर में जाएगा ना, उसका स्वाभिमान झलकेगा कि हाँ मैंने योगदान दिया है, मेरे चांदी का सिक्का आया है, उस काम के लिए मेरा योगदान है। आपके घर की बच्ची भी, आपके परिवार की बच्ची भी, आपके संबंधी की बच्ची भी स्वाभिमान से लेगी कि ये समाज का पैसा किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, और उससे पैसा लेकर के मैं पढ़ूंगी, आगे बढ़ूंगी, और उसके बाद जब सक्षम हो जाऊंगी तो पुनः वापस इसलिए दूंगी कि मेरी आने वाली पीढ़ी और ज्यादा जो है इसमें सक्षम करे। मुझे बताइए, समझ चाहता हूं, राजपूत समाज में ऐसी पद्धति, रतन सिंह साहब, ऐसी पद्धति, ऐसी संस्थान पर्टिकुलर इस विषय पर कोई नहीं है। और ये ग्रे स्केल था, फील्ड खाली था। और माताओं और बहनों और बेटियों से मैंने पूछा, जानकारी ली। बोले भाई साहब आपने जो बीड़ा उठाया है, जोधपुर की धरती से जो कार्यक्रम हुआ था, पूरे देश भर से माताएं बहनें बेटी आई थी। बोले आपने हमें मंच दिया, उसके लिए और मन हमारा बहुत बढ़ गया है, इसलिए इस कार्य को आगे ले जाना के लिए आपको ही आगे रहना है। मैंने कहा 1-2 साल तक रह सकूंगा, फिर पूरी कार्यक्रम की रूपरेखा आपको है, आगे जाकर के उसको प्रोफेशनल रूप में भी लेना है। साहब एक बेटी होती है ना, परिवार में रहती है तो वो अपने माता पिता भाई बहन के लिए जल्दी उठती है। जब उसकी शादी हो जाती है ना तो वो अपने पति के लिए, अपने ससुर के लिए, अपने सासू के लिए जल्दी उठती है।
जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना साहब, तब वो अपने बच्चों के लिए जल्दी उठती है। कर्मठता की बात करो। और यदि अब समाज के लिए मेरी बहन, बेटियां, माताएं जल्दी उठने लगी है, तो समाज का अप्रतिम शुभता का शुभारंभ हो रहा है। सबसे बड़ी बात है। और अभी भी दयानुसी विचारधारा बहुत है गांव में, बहुत है बातें, लेकिन अब उस बातों को इग्नोर करते हुए पूरे देश की माताओं, बहनों और बेटियों से विशेषकर निवेदन करना चाहूंगा। मेरा एक ही टैगलाइन है, जहां बेटी खड़ी होती है वहां जीत बड़ी होती है। जहां बेटी खड़ी होती है वहां जीत बड़ी होती है। और इस जीत का शुभारंभ सूर्य मंदिर की साक्षी में आज राज साहब के सानिध्य में मंगल प्रभात जी लोढ़ा के इन दोनों के हाथों से जो सिक्के का जो विमोचन हुआ है, लोकार्पण हुआ है, वो समझता हूं उज्जवल नहीं, हमारे समाज के मुख को भी उज्जवल करेगा। आत्मानंद जी घर घर में पहुंचेंगे, बच्चों को पता लगेगा कि आत्मानंद जी, आने वाली पीढ़ियों को पता लगेगा कि आत्मानंद सिक्के, तो ये सिक्के शुद्ध चांदी के सिक्के सदियों तक चलेंगे और रोशनी देंगे। इसीलिए हमने तय किया कि 10 लाख सिक्कों का जो है समाज में वितरण हो। मैं समझता हूं एक साथ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे वितरण शुरू हो जाएगा। और ऐसा वितरण होगा कि समाज में एक नई ऊर्जा का स्पंदन होगा और समाज में एक नया पोटेंशियल तैयार होगा मेरी माताओं और बहनों और बेटियों के लिए। इसलिए आपसे अभी एक छोटा सा प्रश्न है। गुरुदेव कहा करते थे आत्मानंद जी, शिक्षा भले ही हो, वह शिक्षा कोई कौम रीजन में संस्कार नहीं है। ये डिबेट है यहां पे माताओं और बहनों के लिए, उनके बीच में, या आप पहले ही आगे। अब आप ये बताइए साहब, शिक्षा और संस्कार में फर्क क्या है? स्वागत है आपका, उठाइए माइक साहब। शिक्षा तो स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो तो हो गई शिक्षा। परंतु परिवार में, समाज में, इन लार्ज सोसाइटी में आप कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे बड़ों के साथ बोलते हैं। अगर बहू है तो किस तरह से सास और ससुर के साथ व्यवहार करती है। अगर बेटी है, बेटा है, तो पिता और माता के साथ कैसा व्यवहार करता है। घर में अगर मेहमान आता है तो पानी का गिलास देते या नहीं देते, उसको भोजन दे पूछते हैं कि नहीं पूछते। अगर उम्र में छोटा है तो उसको धोख देते, चरण छूते या नहीं छूते। अगर कोई पानी मांगता है तो अपन पानी देते हैं कि नहीं देते। पिलाने के बाद उसका गिलास वापस लेते हैं कि नहीं लेते। चारों दिशाओं में जो अपना वातावरण है, अगर एक गिलास में झूठा पड़ा हुआ है या एक बर्तन पड़ा हुआ है या कोई अपशब्द बोलता है, तो अपनी वाणी से प्रभावित होते कि नहीं होते। जब एक व्यक्ति गाली दे रहा था, मत सुनिए, एक आदमी पोपट खरीदने गया। ये मार्केट कौन सा है? क्रॉफर्ड मार्केट, करेक्ट। क्रॉफर्ड मार्केट में एक व्यक्ति पोपट खरीदने गया, तो पोपट बेचने वाले ने पूछा उसने कि इस पोपट की कीमत क्या है? तो इसकी पोपट की कीमत है 5 रुपया। और ये पोपट की कीमत क्या है? तो बोले इस पोपट की कीमत है 5,000 रुपया। पोपट तो सही है, एक की 5 रुपया और एक की 5,000 रुपया। तो बोले अभी सब आप देख लो, सुन लो। तो हमने पिंजरे में ऐसा ऐसा किया, वो पोपट को हिलाया। उस पोपट ने जो 5 रुपये वाला देना था ना, उसने गाली देनी शुरू की। हरामखोर, नालायक, नीच, कमीने, तेरी ऐसी गम तैसी, गालियां देनी शुरू की और रुका ही नहीं, पूरे खानदान को गाली दे दी। फिर उसने जो 5,000 रुपये वाला पोपट था उसको ऐसा किया, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, कैसे हो, परिवार कैसा है। यह है संस्कृति। अब इन्होंने पूछा है ना, बहुत डिफिकल्ट प्रश्न पूछा है, पर इस डिफिकल्ट प्रश्न का मैं उत्तर देता हूं कि शिक्षा पढ़ने से ही संस्कार नहीं मिलते, संस्कार परिवार से मिलते हैं।
और अगर कोई संस्कार का कोई स्रोत हो, अब सुनिए, संस्कार का कोई स्रोत हो ना तो इधर नहीं बैठा हुआ है। संस्कार का स्रोत, संस्कार की गंगा जहां से प्रकट होती है ना, वो ये मेरी बहनें यहाँ बैठी। संस्कार की पहली पाठशाला यहाँ पर बैठी है। पहली पाठशाला यह है कि मेरी बच्ची कैसे होगी, मेरा बेटा कैसे होगा, मेरा बेटा पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, मेरी बेटी पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी, वो संस्कार वाली होगी या नहीं होगी, अपना नाम उज्जवल करेगी कि नहीं करेगी, परिवार का नाम उज्जवल करेगी कि नहीं करेगी। अगर एक कहावत है कि जब एक बेटा पढ़ता है तो वो सिर्फ अकेला पढ़ता है, और जब एक बेटी पढ़ती है तो दो परिवार पढ़ते हैं, ससुराल का भी वो जाके भला करती है और अपने मायके का भी जाला भला करती है। तो संस्कार में जो महिला पढ़ती है ना, वो दो लोगों का भला करती है। इसलिए व्यक्ति में आज समाज को जरूरत क्या है? शिक्षा की जरूरत है, शिक्षा के साथ संस्कारों की जरूरत है। सर आपने एक मिनट में बीच में बोलूंगा, मैं एक निवेदन करूंगा, मैं समझा धारा प्रवाह बोल रहे हैं, यहाँ पे विषयांतर भी कर रहा हूं। आपने कहा संस्कार इसकी पहली पाठशाला माँ होती है, माँ होती है, बात सही कही आपने, और शिक्षा स्कूलों में कॉलेजों में वो मिलती है। अब इस तरह आपसे बहुत खतरनाक प्रश्न चाहता हूं मैं। एक कालखंड था जो बच्चे गुरुकुल पद्धति में पढ़ते थे और माता पिता उनको आशीर्वाद देके भेजते थे और निश्चिंत रहते थे कि आप पढ़ने के लिए गए हैं, गुरुजी पर विश्वास है, उस गुरुकुल पद्धति पर पूरा विश्वास है, और जब तक वो उनका पूरा अध्ययन नहीं होता था तब तक माता पिता उनको देखने भी नहीं जाते, आनंद की अनुभूति लेते थे। लेकिन आज बच्ची हो या बच्चा, लड़का हो या लड़की, कॉलेज में जाते हैं, जाने से शुरुआत से ही तब तक वो वापस नहीं आते हैं, मां बाप चिंता में खोए रहते हैं। मैं आई राइट? बदलाव आया, क्यों, कैसे आया मैं बताऊं आपको। मैकेलो कल्चर हमारे जीवन में उतर गई साहब, मैकेलो संस्कृति हमारे जीवन में उतर गई, और हमारी गुरुकुल जो पद्धति थी ना वो खत्म हो गई, इसलिए संस्कार कहीं वही दफन हो गए। अब बताइए आप मुझे साहब, इस संस्कारों को, संस्कार पोपट तो सर वो कापड़ मार्केट में मिल जाएगा, संस्कार कौन से मार्केट में मिलता है? हाँ नहीं बताइए आप, संस्कारों की बात चली है तो। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और मुझे लगता है कि दोनों तरफ जो बैठे हुए हैं उनके लिए जरूरी है। पहली बात तो संस्कार की कोई व्याख्या नहीं की जा सकती, जैसे हिंदुत्व की व्याख्या नहीं की जा सकती ना, हिंदू है, मैं हिंदू मस क्या, तो वैसे ही संस्कार मीन्स क्या, डेफिनेशन नहीं कहता कि माई के संस्कार, नहीं, संस्कार व्यवहार है। संस्कार रात दिन में जो काम करते हैं, हम क्रिया करते हैं, वो संस्कार है। आज आपने इतनी खतरनाक बात कही है समाज में, जो अभी मुझे बोलना चाहता हूं, अगर ध्यान होगा तो मैंने ये तुलसानंद बाबू का चुम्मा से कहा है, अटर कंटक, क्या अमरकंटक, अमरकंटक में मेरा लंबा भाषण हुआ था, उसका एक हिस्सा तो लोगों तक गया, दूसरा हिस्सा नहीं गया। बहनें थी करीबन 450 की संख्या में, और वो मैं आपको बता रहा हूं। आज बहनों, आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। अगर ये जैसा उन्होंने कहा कि मां ये करती है, बहन ये करती है, पत्नी ये करती है, सब कुछ करती है, अगर ये वर्ग काम पे जाना बंद कर देगा, व्यापार में जाना बंद कर देगा, नौकरी में जाना बंद कर देगा, घर चलेगा? ये बात तो सही है, एक मिनट सर, विषयांतर नहीं होगा, ये बात तो सही है, लेकिन एक एनालिसिस आया था और परफेक्ट एनालिसिस आया था साहब। आप और हम नौकरी पे जाएंगे, व्यापार के लिए जाएंगे, जितना कमाते हैं ना साहब, उतना सुने परिवार का पालन पोषण करना इतना बड़ा काम करती है, जितना आप कमाते हैं उससे 4 गुने का वो रुपयों की कीमत के लिए काम करती है, लेकिन वो कर्तव्य पद पर रहती है साहब। पूरा सुनो पहले, इसीलिए कोई किसी का एहसान नहीं। गृहस्थी 2 पहियों की गाड़ी है, गृहस्थी नहीं,
2 पहियों की गाड़ी है, इसलिए कंपेयर नहीं हो सकता सर। मैं बताऊं आपको, क्योंकि ये जब संवाद की बात आई है, विषयांतर नहीं संवाद की बात आई है, तो आपसे आज मैं 1984 में ले जा रहा हूं, जब आप मुंबई आए थे, 82 में, जब आपका भाषण हम सुनते थे, जब आपकी व्याख्या को सुनते थे, और धीरे धीरे आप राजनीतिक क्षेत्र में आए, शिखर पर पहुंचे। लेकिन उसके साथ आज ये आपकी बात यहां तक सदन नहीं, पूरा देश समझेगा, पूरे समाज के पास बात जाएगी और उनको लगेगा। इसलिए एक निवेदन मैंने बताया आपको, एक निवेदन और ये है आपसे, सामाजिक जीवन में इस कालखंड में नारी शक्ति का योगदान होना चाहिए, और होना चाहिए तो किस तरह से होना चाहिए, ये बताइए आप। मेरी बात अधूरी रह गई है। मैंने ये कहा कि ये वर्ग अगर काम पे नहीं जाएगा, नौकरी पे नहीं जाएगा, दुकान में नहीं जाएगा, व्यापार में नहीं जाएगा, तो घर अधूरा है। इनको करना पड़ेगा इनका काम। परंतु दूसरी तरफ घर किसके भरोसे छोड़ के जाते हैं? आपके भरोसे। बच्चे किसके भरोसे छोड़े जा रहे? आपके भरोसे। तो मां में इतनी ताकत है, शायद दुनिया की कोई ताकत मां का विश्लेषण नहीं कर सकती। मां तो मां ही है, मां तो मां ही है। आप कितना भी पुण्य कर लो, जिस समय बच्चे का जन्म होता है उस समय वो पिताब और मूत्र करता है ना, वहां से लेकर जिंदगी जब तक मां जीती है ना, बच्चे की चिंता करती है। वो मां है। बच्चा बड़ा होता है, भार इनके ऊपर है। बेटी बड़ी होती है, भार इनके ऊपर है। बेटा बड़ा होता है, भार उनके ऊपर है। इस इतना भार संभालने के लिए आपने जो बात कही ना, मैं आपसे सहमत हूं कि ये आपसे कह रहा हूं, इनका जो समाज का महत्व है ना, उसको कम मत आकिए। अगर ये नहीं होती तो आप भी नहीं होते। अगर परिवार में संशय की भावना है, समाज की भावना है, आपकी इज्जत बनी हुई है, आपका सम्मान बना हुआ है, आपका धन का रक्षा करती है, आपकी इज्जत के और मान मर्यादाओं की रक्षा करने वाले, तो ये हमारी माँ और देवी और बेटी ये करती है। यही समाज की ताकत है। तो आज इनको, जैसा आपने कहा कि वास्तव में सारी जिम्मेदारियों की महत्वपूर्ण कोई कड़ी है, तो हमारी बहनें और माता है। और सर, ये कर्तव्य पथ की तरह है, वो अधिकारों से कभी नहीं लड़ी है। मैंने देखा है, कभी कभी रोने को होता है, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी माता और बहनों और बेटियों के दुखड़े जब मुझे फोन आते, बात करता हूँ, तो मुझे लगता है कि धिक्कार है मेरे जीवन को, जो मैं माताओं और बहनों और बेटियों के लिए कुछ नहीं कर पाता हूँ। आपने कहा, क्योंकि मैं सीधा उनसे जुड़ा हुआ हूँ मैं, और मुझे पता है कि उनके कष्टों का निवारण शुभता से ही आएगा। और आपने कह दिया नारी शक्ति की भूमिका, और ये भूमिका परिवार से शुरू होती है, कुटुंब से शुरू होती है, और समाज और देश तक पहुंचती है। कम नहीं है आप। अगर कोई कम आके आपको, तो उनकी गलती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका मतलब आरती उतारना नहीं है। हमारी भावनाओं में, परिवारों में बची हुई नारी शक्ति का स्वरूप समझने की बात होती है साहब। अब बहुत अच्छी बात आपने कही। अब मैं आपको बैठना भी है, माताएं बहनें यहाँ पे डिबेट का